हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर आपको पूरी बुक के यानी 12th मैथ्स की रेगुलर एंड अप्लाइड दोनों बुक्स की जो मैक्सिमम फॉर्मूलाज हैं वो पूरे पूरे सोल्व करके दूंगा। क्योंकि एक्चुअलिटी में हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आता है हमें, कर लेंगे हम, लेकिन जब एग्जाम देने बैठते हैं ना तो बच्चों जो फॉर्मूलाज है ना वो स्लिप हो जाते हैं माइंड से। तो इसके लिए मैं आपके लिए 10-10 मिनट की वीडियो दे रहा हूं हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज की। तो मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जो सबसे टिपिकल चल रहा है आजकल आप लोगों के साथ, इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं मैं उन पे डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। तो मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। दो पार्ट कौन कौन से बनाए बच्चों मैंने आपके लिए? एक है विदाउट टी रेशियो, यानी उसमें सारे आ गए, अलजेब्रिक आ गए, जितने भी थे, यानी जो वर्ड हाईलाइट था उसका टी रेशियो के बिना का हिस्सा, माने बिना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, और बेटा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। तो मैं पार्ट 1 में जो आपको समझा रहा हूं बच्चों वो है विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो बच्चों अगर मैं यहां पर स्टार्ट करूं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, यानी डायरेक्ट सिंपल पहला पार्ट बिना ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, मैं उनसे स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन आई होप सबको पता है, ये वाला साइन होता है, यहां पर कोई भी फंक्शन लिखा जाता है जिसको इंटीग्रेट करना है, और फिर लिखते हैं हम डी, और यहां पर वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसका हमें, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। यहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वेरिएबल एक्स है, मतलब अगर हम यहां लिखेंगे टी तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है यहां पर। तो इंटीग्रेशन में ये फंक्शन, ये वेरिएबल, सीधी सी बात है बेटा। तो अब हम सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म। ए है किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जहां डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग ये बोलते थे कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है बच्चों वो 0 होता है, लेकिन इसमें आप कहोगे क्या बच्चों, ए के साथ अपने पास से वो वेरिएबल लग जाएगा एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? सी, जहां पर सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये हर एक इनडेफिनेट, अभी डेफिनेट नहीं करवा रहा हूं, इनडेफिनेट के फॉर्मूले करवा रहा हूं बेटा। इनडेफिनेट में जो आई है, सॉरी जो सी है बेटा, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हर एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में आपको सी लगाना ही लगाना है। आई होप अब मुझे इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग ऑलरेडी पूरे साल पढ़ चुके, अब तो सिर्फ मैं फॉर्मूला करवा रहा हूं आपको। तो बेटा जब भी कोई कांस्टेंट हो तो हम लोग केवल एक काम करते हैं कि उसके साथ एक्स लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस सी। जस्ट लाइक इन 5dx लिखा मेरे बच्चों ने, तो क्या लिखोगे आप? 5x प्लस सी। आपने कुछ भी लिखा बच्चों 7x प्लस सी। अगर किसी ने लिख दिया 5/2 dt, अब वेरिएबल बदल गया, अब वेरिएबल t हो गया है, तो 5/2 और वेरिएबल t है तो t लग जाएगा, प्लस क्या हो गया बच्चों? c। ये आपके पास आपके फॉर्मूलाज हो गए, आप किसी का भी कर सकते हो। यहां पर अगर कांस्टेंट है तो केवल वेरिएबल साथ लगेगा और प्लस सी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है बेटा एक्स की पावर n dx, एक्स की पावर n dx। बच्चों जैसे डिफरेंशिएशन में n आगे आ जाता था, एक्स की पावर n-1 होती थी, अब हमारे पास क्या है? एक्स की पावर n है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? जहां वहां पर एक माइनस होता था, इसमें वो एक प्लस होएगा, अपॉन भी n+1 होएगा।
और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। सी परमानेंट चलेगा इंडेफिनिट के अंदर। अभी फॉर्मूले हैं, स्पीडली आप फॉर्मूले को समझो। यानी अगर मैंने कहीं पर लिख दिया x की पावर 5 dx, तो x की पावर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। कहीं पर लिख दिया किसी ने x की पावर 3 बाई 2, दैट्स नॉट अ मैटर, हमें तो एक ही काम आता है, 3 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। x की पावर n का यही होता है। उसके बाद अगर आपके पास थर्ड फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं मैं बच्चों, थर्ड फॉर्मूला कहता है अगर x की पावर n है, फिर से वही बात होगी, यहां पर एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल आ जाए ऐसे, तो आपको क्या करना है बच्चों, कांस्टेंट को बाहर लिख लेना है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेना है और x की पावर n dx करना है। a को बाहर लिख लेना है, x की पावर n का, x की पावर n का आप ऑलरेडी करके आए हुए, यानी यही हो जाएगा आपके पास x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। अगर मैं कहूं आपको 5x की पावर 4 का करो, 5x की पावर 4 का करो, तो क्या करोगे आप, 5 बार x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है हमें, और x की पावर 4 का बच्चों 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 प्लस क्या होता है, c। इट मीन्स 5x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। 5 से 5 कैंसिल, इंटीग्रेशन नहीं, बट x की पावर 5 प्लस c। जब भी एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ आएगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं थोड़ा स्पीडली, ताकि वीडियो छोटी रहे और आप लोग इजीली इसको कवर अप कर पाओ। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहूं कहीं पर ax प्लस बी रेज टू पावर n dx, यहां पर सबसे जो मेन बात पे टारगेट करना है आपको बच्चों, वो सिर्फ एक ही बात पे टारगेट रखना है कि केवल लीनियर हो। ये जो चीज है ना अंदर बच्चों, ये क्या होनी चाहिए आपके पास, लीनियर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए आपके पास, लीनियर। लीनियर अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसे लिख दिया तब कुछ और होगा अल्टरनेट, बट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेज टू पावर कितनी होगी, तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं, केवल लीनियर होने पर एप्लीकेबल है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप कहोगे तो वही है कि n प्लस 1 हुआ, इधर नीचे भी n प्लस 1 हो गया डिनोमिनेटर में, लेकिन अब की बार जो x के साथ कांस्टेंट है, किसके साथ, x के साथ जो कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड करोगे इसको। ये जो a है ये डिनोमिनेटर में आएगा। यानी अगर मैंने आपके पास लिख दिया बच्चों 5x प्लस 3 रेज टू पावर 6 dx, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 3 रेज टू पावर 6 प्लस 1 ओवर 6 प्लस 1, और बेटा 5x का 5 आ गया, प्लस कितना हो गया, c। केवल लीनियर के लिए एप्लीकेबल है, क्वाड्रेटिक में यह फॉर्मूला नहीं लग सकता। इस बात पे जरूर फोकस रखना आपको कि केवल और केवल हर जगह इंटीग्रेशन में लीनियर यूज होगा। अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है तो तरीका ही दूसरा सोचोगे आप। तो आपके पास हो गया यहां पर। उसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है वह इंटीग्रेशन में अगर कहीं पर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस दोनों चीजें यहां पर लगा हुआ है, या तुम ये भी कह सकते हो कि टर्म्स अलग अलग अगर है करनी है प्लस और माइनस में, तो इंटीग्रेशन इसके साथ अलग हो जाएगा बच्चों, और जो भी साइन प्लस माइनस का है और सेकेंड इंटीग्रेशन भी ऐसे ही सेम हो जाएगा।
इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मानता है, दोनों फंक्शन या जितने भी वेरिएबल सॉरी जितने भी टर्म्स हैं एक्स वेरिएबल उन सबके साथ वो इक्वली सेपरेट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 5। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, हमें सिंपली एक्स रेज टू पावर 5 इसका अलग कर देंगे, एक्स रेज टू पावर 4 इसका अलग कर देंगे, माइनस आया तो माइनस भी लग जाएगा और इसका हम अलग कर देंगे, वो जो भी है तरीका वो लग जाएगा। इसका अलग कर दोगे बच्चों आप लोग और इसका अलग कर दो, जो भी है देखो सबके साथ, इसके साथ भी इंटीग्रेशन गया, इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन लग गया, इसके साथ भी, सबके साथ इंटीग्रेशन लग गया और dx सबके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे हैं यहां पर। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पास। अब हम डिफरेंशिएशन से उल्टे फॉर्मूले लेते हैं उनके, जैसे अभी हमने कर लिया u इंटू वी होता था डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी होता है, बट हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, डिफरेंट फंक्शन के ऊपर u इंटू वी एप्लीकेबल होता है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जर्नल फॉर्मूलाज पे बात कर रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन के छोटे छोटे वीडियोज में कि जैसे किसी दिन सिंपल क्वेश्चन करवा दिए, उसके पैटर्न सिखा दिया आपको, किसी दिन किसी पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दिया, स्पेशल फॉर्मूला सिखा दिया आपको, पार्शियल फ्रैक्शन सिखा दिया, u इंटू वी कर दिया। प्रॉपर वे में इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए सिंपल छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाई जाएंगी। तो अभी आपने फॉर्मूला कर लिया ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन dx, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हो कि केवल लीनियर के लिए ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा करेंगे, ये हर जगह एप्लीकेबल है जब भी कहीं पर लीनियर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आपसे, तो बच्चों आपने सीखा था log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/x, तो अब 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x होगा। किसी ने लिख दिया 1/5x, तो फिर वही बात होगी यहां पर कौन कांस्टेंट 1/5 एक कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है 1/x। अब देखो फॉर्मूला तो वही हुआ, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल साथ, कांस्टेंट बार 1/x dx, तो 1/5 का कितना हो गया बच्चों log x प्लस c, log x प्लस c हो गया यहां पर आपके पास। ऐसे ही अगर 1/ax प्लस b है, देखो लीनियर है तब तक, अगर किसी ने लिख दिया 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये नहीं करेंगे, तब हमारे पास ऑल्टरनेट होगा, कोई ट्रिक होगी, कोई नए फॉर्मूलाज होंगे, बट लीनियर के लिए केवल ax प्लस b। ये कैसी टर्म है मेरे बच्चों के पास, लीनियर टर्म है, ये कैसी टर्म है, लीनियर टर्म है, 1/लीनियर, 1/लीनियर। डायरेक्टली बात तो मैं इस पे कर रहा हूं, 1/लीनियर, 1/लीनियर का अभी भी फार्मूला वही होगा, log ऑफ लीनियर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या ये कह सकते हो आप डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, जिस लीनियर को आपने लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिख दो, अपॉन ए प्लस क्या हो गया सी। केवल 1/लीनियर के लिए log लगाते हैं हम, कि log यहां पर हम लीनियर लिख देते हैं बच्चों, अपॉन में d/dx ऑफ लीनियर लिखते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वही तो आएगा डिफरेंशिएशन उसका। तो मैं क्या लिख रहा हूं वहां पर, बार बार a लिख रहा हूं आपके पास। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल पे बात करते हैं। a raised to power x, this is an exponential, e raised to power x, this is an also exponential। a की जगह कुछ भी हो सकता है, e ही रहता है क्योंकि e एंटीलॉग का हो, तो यहां पर हो गया e raised to power x। डिफरेंशिएशन में जब हम करते थे तो हम लिखते थे a raised to power x into log a,
वहां जो चीज इंटू में आती थी इंटीग्रेशन में, वो डिवाइड में कैसे आती है? देखो बच्चों, यहां पर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, डीएक्स लग गया यहां पर भी और डीएक्स लग गया यहां पर भी। यहां पर ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन को खत्म कर देगा तो कितना आ जाएगा? 1x, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का हमेशा एंटीडोज है, खत्म कर दिया उसने। इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया? लोग ए कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स डीएक्स, ये चीज यहां पर डिवाइड में चली गई, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन log a प्लस सी हो जाएगा और ये ए रेज टू पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये तो मेरे को समझाना था, मुझे आपको डीपली नहीं लेके जाना, मुझे सिर्फ फॉर्मूले लर्न करवाने हैं आपको। तो फॉर्मूले लर्न करने का ए रेज टू पावर एक्स अपॉन log a प्लस सी मीन्स अगर किसी ने लिख दिया 5 रेज टू पावर एक्स डीएक्स तो 5 रेज टू पावर एक्स ओवर log 5 प्लस सी। ये सब फॉर्मूले लर्न करने हमें, और कोई मैटर नहीं, इंटीग्रेशन की सीरीज हम चला रहे हैं उसमें होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल क्या है? फॉर्मूले। हर एक चैप्टर के हमें सिर्फ फॉर्मूले लर्न करवा रहा हूं मैं आपको। हर एक वीडियो में सिर्फ आपको हर एक चैप्टर के 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जितने मिनट की वीडियो बनेगी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड बनेगी। और इंटीग्रेशन के भी 2 पार्ट बना रहा हूं, एक रेगुलर मैथ्स में विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, या फिर ये कह सकते हैं अप्लाइड मैथ्स के, और दूसरी तरफ विद ट्रिग्नोमेट्री। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटीग्रेशन होंगे रेगुलर मैथ्स वाले के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है, अप्लाइड वालों के लिए सिर्फ पार्ट 1। तो देखिए बच्चों, लोगे, लेकिन अगर e की पावर x का करूं तो e की पावर x ओनली, क्यों? क्योंकि log e कितना होता है नेचुरल लॉग में? 1 के बराबर होता है, तो log e लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log e अपने आप को किसके इक्वल कर लेगा? 1 के इक्वल कर लेगा। किंतु लेकिन परंतु बच्चों, अगर तुमने लिखा यहां पर px प्लस क्यू dx, ओके, अब यहां पर कौन आ गया? यहां पर फिर से लीनियर आ गया। ये लीनियर की बहुत अच्छी कहानी है। कौन आया? लीनियर। जब भी लीनियर आ जाए आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अपना वही रखना है जो आपके पास है, अपॉन में लोगे। बस जो नया काम करना है वो करना है कि जो आपके पास ये वाला p है जो x के साथ है, उसे डिनोमिनेटर में नीचे इनटू में लिख दोगे, अब प्लस में सी लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया 3 रेज टू पावर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे आप? 3 रेज टू पावर 2x प्लस 5 एज इट इज ओवर log 3, और जो यहां पर कौन है? यहां पर 2 जो है, ये वाला 2 अपॉन में आएगा 2, और प्लस में कितना हो गया? c। सो आंसर हो गया 3 रेज टू पावर 2x प्लस 5 अपॉन 2 log 3 प्लस सी। सेम एज इट इज, अगर e रेज टू पावर px प्लस q है, फिर से लीनियर आ रहे हैं यहां पर भी, तो क्या करना है आप लोगों को? e रेज टू पावर px प्लस q ओवर log e लिखने की जरूरत नहीं है, केवल p लिखोगे, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, और प्लस c। फॉर एग्जाम्पल e की पावर 3x प्लस 4 अपॉन, यहां पर बच्चों ने लिख दिया e रेज टू पावर 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो सीधा लिखोगे e रेज टू पावर 3x प्लस 4 ओवर 3 प्लस सी। ये जर्नल फॉर्मूलाज हैं जितने आपके पास बने हैं। इसके बाद दूसरा मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले कर रहा हूं पार्ट 2 में, इंटीग्रेशन